हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आरोहण पर जो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में मैं आइडिया दे दूं। कई बच्चों की कोई क्वेरी आ रही है, जो नए स्टूडेंट आरोहण पर कनेक्ट हुए हैं। कुछ चीज़ें जैसे नोट्स वो नहीं ढूंढ पा रहे, या बैचेस का आइडिया नहीं लग रहा, किस बैच में कवरेज क्या है, कोई कन्फ्यूज़न है। तो एक बार मैं पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और जो भी बैचेस हैं उन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आरोहण के रिगार्डिंग आपको सर्च करेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ ढूंढना चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। मैं कोर्सेज के लिंक वगैरह इसमें ऐड करवा दूंगा। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले सारी चीज़ें। तो कई स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं वो कोर्सेज के लिए पूछ रहे हैं कहाँ पर अवेलेबल है। तो आरोहण एजुकेशन मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से निकाल सकते हो आप। आरोहण एजुकेशन मोबाइल ऐप या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। दूसरा, लैपटॉप डेस्कटॉप पे चलाना हो तो web.class+। लैपटॉप डेस्कटॉप पे ओपन करना हो तो ये वाले लिंक से चलेगा web.class+। क्योंकि जो ऐप है इन्होंने डेवलप की है आरोहण की, तो web.class+ क्लिक करोगे गूगल पे, लैपटॉप डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपसे ORG कोड मांगेगा, ऐप में तो नहीं, जब लैपटॉप में चलाओगे तब ORG कोड मांगेगा। तो आरोहण का कोड है GUDWZ। इस तरह से ओपन हो जाएगा। आरोहण एजुकेशन मोबाइल ऐप सीधे ओपन कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और web.class+ पे लैपटॉप डेस्कटॉप पे चल जाएगा। ये कोड डालना होगा GUDWZ, OTP आएगा, फिर आराम से आप इंटर कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से एक्सेस हो जाएगा। जो भी PDF आप बार बार डिमांड कर रहे हैं, PDF के बहुत सारे लिंक मैंने यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवाए हुए हैं। वहाँ से आप नहीं निकाल पा रहे तो आप ऐप पर चले जाइए, ऐप पर जाओगे वो स्टोर हो जाता है, पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे डाउनलोड हो जाएगा। PDF तो मैंने सारे ओपन कर रखे हैं। कोई भी PDF आपको किसी बैच का निकालना हो, आपको SSC बैच में हिस्ट्री की PDF चाहिए, पॉलिटी की PDF चाहिए, ज्योग्राफी PDF चाहिए, उसके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं, फ्री है वो। आपने चाहे कोर्स इनरोल किया है या नहीं किया, PDF सारी ओपन है। तो आरोहण पर जो भी PDF है आप जाकर यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी बैच की PDF हो वो ओपन है। दूसरा, अगर आपको ऐप से नहीं मिल पा रहा तो आरोहण की जो वेबसाइट है, आरोहण की जो एक्सक्लूसिव वेबसाइट है arohanedu.com के नाम से, यहाँ पर भी नोट्स पड़े हुए हैं। तो नोट्स को आप चाहो तो ऐप से निकाल लो, PDF जितनी भी हैं, या arohanedu.com वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। एक पार्ट तो ये हो गया। PDF को लेकर क्वेरी बहुत आती है, सर PDF डाउनलोड कैसे करें। यहाँ पे भी अवेलेबल है, इससे भी निकाल सकते हैं। सारी PDF ओपन है, आपने कोर्स एनरोल किया हो या ना किया हो, सबके लिए ओपन है। दूसरा, सर अभी हम क्या बैच पढ़ा रहे हैं, अभी क्या बैचेस चल रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जैसे कोई बच्चे कह रहे हैं सर SSC JEE का पेपर है, कोई कह रहा है स्टेट PCS का पेपर हमें देना है, कोई कह रहा है UP PSC AE आने वाला है। सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है, कोई RRB कह रहा है, कोई बच्चे का क्वेश्चन है UP का RO ARO का पेपर होना है, RO ARO वाला एग्ज़ाम आना है, कौन सा बैच हमें करना है। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ किस बैच में क्या अवेलेबल है। 5 सितंबर को हमने एक बैच शुरू किया, 5 सितंबर को न्यू बैच आरोहण पर ही एक न्यू बैच स्टार्ट किया हमने। इसमें क्या क्या चीज़ें, एक तो इसमें GS का पूरा पोर्शन मैं डील कर रहा हूँ। पिछले वाले बैच में जैसे हिस्ट्री पॉलिटी 2 टॉपिक मैंने नहीं कराए थे, बाकी सारे कराए थे। 10 मई का जो बैच हुआ था SSC वाला, 10 मई वाले बैच में 7 टॉपिक थे, 5 मैंने कराए थे, 2 मैंने नहीं कराए, राहुल सर ने कराए थे हिस्ट्री पॉलिटी। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि आपसे हिस्ट्री पॉलिटी करना है, तो नया वाला बैच जो है उसमें GS के एक सब्जेक्ट मैंने ICT भी जोड़ दिया है। पुराने वाले बैच को भी ICT अवेलेबल करा दिया है। 10 मई का जो बैच था उसमें भी ICT ऐड कर दिया है, नए वाले में भी ऐड कर दिया। तो GS के इसमें जो टॉपिक हैं, सबसे पहला टॉपिक मैंने ज्योग्राफी शुरू किया है। ज्योग्राफी की 3 क्लासें हो गई हैं, आज चौथी क्लास है। 6:30 इवनिंग होता है। कल एक डेमो लेक्चर यूट्यूब पर डलवाया भी था मैंने। तो GS का जो नया बैच हमने शुरू किया है 5 सितंबर को, अभी टोटल 3 क्लासें हैं, आज चौथी क्लास होगी इसमें ज्योग्राफी। दूसरा सब्जेक्ट इसमें, अब सितंबर में ज्योग्राफी खत्म होगा, इंडिया और वर्ल्ड दोनों सिलेबस का पार्ट है। ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड क्लास है, लाइव स्मार्ट बोर्ड क्लासेस हैं सारी की सारी, लाइव क्लास है, और लाइव होने के बाद रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहता है। ये वाला बैच 1 ईयर वैलिडिटी है,
डेट ऑफ परचेज से 1 ईयर तक के लिए वैलिड रहेगा, कोई भी देख सकता है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी, ऐप पर भी। तो डेट ऑफ परचेज से 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, जो भी ये पूरा कोर्स जो आप देखना चाहें। तो ज्योग्राफी इंडिया वर्ल्ड दोनों अभी चौथी क्लास आज होगी 6:30। अगले महीने में अक्टूबर में इसमें हिस्ट्री पॉलिटी आएगा। अक्टूबर में इसमें कराऊंगा मैं हिस्ट्री पॉलिटी, मैं ही कराऊंगा जीएस के टॉपिक इसमें सारे। इसके बाद कराऊंगा लाइफ साइंस, ये लाइव की बात कर रहा हूँ, सब लाइव चलेगा। फिर होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर इसमें कितने टॉपिक करा रहा हूँ बता रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 5 हो गए। छठा सब्जेक्ट इसमें कराऊंगा इन्वायरमेंट। 7वां सब्जेक्ट होगा जीके एंड करंट अफेयर्स। और 8वां सब्जेक्ट आईसीटी। आईसीटी ऑलरेडी चल रहा है, अभी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं इस बैच के। आईसीटी 11:30 मॉर्निंग, आज आईसीटी की 4th क्लास हो गई है, क्योंकि आईसीटी बच्चों ने डिमांड किया था, कई एग्जाम में आता है, तो इसको करा दीजिए। आईसीटी के अंदर ही कंप्यूटर बेसिक्स का टॉपिक भी आता है, आईसीटी में ही टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर बेसिक्स वाला। तो अभी इसमें 2 सब्जेक्ट लाइव चल रहे हैं। 6:30 PM ज्योग्राफी, इसका 4th लेक्चर है, और मॉर्निंग सुबह आईसीटी, इसका 4थी क्लास आज हो गई है। ये 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं लाइव, और लाइव के बाद रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी 1 ईयर तक। अगले महीने में कराऊंगा मैं हिस्ट्री पॉलिटी, उसके बाद वाले महीने में लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। और उस इन्वायरमेंट और जीके करंट अफेयर दोनों बड़े सब्जेक्ट हैं, कम से कम 20 से 25 दिन एक सब्जेक्ट में लगता है। उसके बाद फिर ये दोनों होंगे, मतलब आप मान के चलें 5 मंथ में लगभग ये बैच खत्म होगा। 5 मंथ, बिल्कुल तसल्ली से आराम आराम से पढ़ाते चलें, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो 5 to 6 मंथ में ये बैच खत्म हो जाएगा, बिल्कुल क्वालिटी तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाए। तो ये जीएस पूरे के पूरे मैं कवर करूंगा इस बैच के अंदर। हिस्ट्री पॉलिटी भी मैं कराऊंगा, अगले महीने शुरू होगा। उसके अलावा बच्चों ने कहा सर अभी अगले महीने ही कोई पेपर है, कि मान लो हम ये बैच कवर कर लें, ये बैच ले लें, और अभी आप ज्योग्राफी आईसीटी करा रहे हो, पर हमें अगले महीने पेपर देना है, और कुछ सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री करने हैं, तो फिर तो हमें पिछला बैच ज्वाइन करना पड़ जाएगा, और हम ये भी पढ़ना चाहते हैं। मैंने क्या किया, जो पिछला बैच हमने ख़त्म कराया था सारे सब्जेक्ट, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर भी इस कोर्स में डाल दिए हैं, कि किसी को लाइफ साइंस अभी करना है या फिजिक्स केमिस्ट्री अभी करना है, तो पिछला बैच पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं, कि किसी को मान लो एक ही बैच से वो भी काम चल जाए। किसी को अगले महीने पेपर देना है, कोई एक सब्जेक्ट करना है, तो अलग से उसको पे करने की जरूरत ना पड़े। पिछले बैच की रिकॉर्डिंग लेक्चर भी इसमें डाल दिए हैं, तो एक एक करके लाइव तो चल ही रहा है, और पिछले बैच की रिकॉर्डिंग दे दी है कि एक आध सब्जेक्ट किसी को करना हो तो पहले भी रिकॉर्डिंग से करना चाहे, हमारे एंड से ओपन है। उसके अलावा इस बैच में मैंने इंग्लिश और हिंदी, अभी हाल ही में इंग्लिश हिंदी जो आरोहण पर हुआ था, वो भी मैंने इस बैच में ऐड कर दिया, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट के चक्कर में बच्चे को पैसे ना लगाने पड़े। जो हमारे एंड से हो सकता है, इंग्लिश हिंदी भी इसमें ऐड कर दिया है। और टेस्ट सीरीज, पिछली बार एसएससी की टेस्ट सीरीज हमने अलग से कराई थी, इस बार मैंने इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि पिछली बार आइडिया नहीं था कितने बच्चे टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं नहीं है। अभी अगला बैच है तो टेस्ट सीरीज मैंने इसमें ऐड कर दी है। अलग से टेस्ट सीरीज कोई करना चाहे वो भी अवेलेबल है, इसमें करना चाहे इसमें भी कर सकता है। इनमें से किसी को केवल एक ही सब्जेक्ट करना हो, वो भी आरोहण पर ओपन है, चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। कोई एक सब्जेक्ट करना है वो भी कर सकते हैं, हमारे एंड सारी चीज़ अवेलेबल है। पिछला बैच जो खत्म हुआ वो भी रिकॉर्डिंग पूरी अवेलेबल है। नए बैच में लाइव रिकॉर्डिंग, इंग्लिश हिंदी टेस्ट सीरीज, ये सब ऐड कर दिया, ये भी अवेलेबल है। किसी को एक ही सब्जेक्ट करना हो या ओनली टेस्ट सीरीज देनी हो वो भी अवेलेबल है। जो 5 सितंबर का न्यू जीएस बैच है उसमें ये चीज़ें हैं। अभी 2 लाइव सब्जेक्ट चल रहे हैं, ज्योग्राफी और आईसीटी, इस महीने में दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक, ये तो हो गया नए जीएस बैच की बात। दूसरा, अब यूपी आरओ, एआरओ या यूपी पीएससी एई, जो एग्जाम अभी तुरंत 2-3 महीने में नहीं होने, तो उनके लिए तो आपको यही बैच फायदेमंद पड़ेगा भाई, यही सब्जेक्ट तो हैं आपके। और इसमें वो भी ऐड कर दिया है हमने, एफटी भी ऐड करा रखा है। एक सब्जेक्ट और लिख लो, एफटी भी इसमें ऐड है, एफटी भी है इसमें, एफटी भी ऐड कर रखा है। तो जिसको 3-4 महीने के बाद कोई पेपर देना है उनके लिए तो यही बैच अच्छा है। और जिनको अगले महीने भी देना हो तो रिकॉर्डेड भी पिछले बैच के सारे अवेलेबल है, तो भी इनके लिए अच्छा है भाई। सीजीएल देना हो, यूपीपीएससी एई देना हो, जेई देना हो, कोई और आरआरबी पेपर देना हो, आरओ एआरओ देना हो, सब कुछ तो कवर है इसमें। किसी एग्जाम में हिंदी आएगा तो हिंदी है, किसी में इंग्लिश आएगा इंग्लिश है, टेस्ट सीरीज इसी में है। लाइव क्लास करनी है, लाइव भी अवेलेबल है। पिछले बैच का रिकॉर्डिंग जल्दी जल्दी देखना है वो भी अवेलेबल है। इस बैच में सारा कंप्लीट अवेलेबल है। तो एक तो ये बैच बना दिया,
सितंबर में स्टार्ट हुआ है 5 तारीख को, ये बैच आप कर सकते हैं। तो आरआरबी, आरओ, एआरओ, एई, जेई, उनके लिए मैं यही बैच रिकमेंड करूंगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी कोई एग्जाम होने वाला है तो रिकॉर्डेड लेक्चर उसके अलग से प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने, तो चाहे तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला कर ले या यही नया बैच कर ले तो भी आगे काम आ जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो कॉमन कैडर वाला एक फॉर्म आया हुआ था, एग्जाम होना है, इसके रिकॉर्डेड सेशन जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर थे उसका भी एक बैच सेपरेट बना दिया है। किसी को केवल ये देना हो तो रिकॉर्डेड सेशन कर ले, या किसी को और भी एग्जाम देने हो तो जो 5 सितंबर का नया बैच अभी बताया था चाहे वो कर ले, दोनों अवेलेबल है। तीसरी बात आती है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट वाले में, CGPDTM वाला जो बैच है उसमें बहुत क्वेरी है बच्चों की, तो मैं उसमें बता दूं जरा। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट CGPDTM वाले बैच में देखो क्या, जैसे कि एग्जाम कैंसिल हुआ था, मैंने आपसे बोला था कि 3 हफ्ते पहले तो नहीं होगा, 3 हफ्ते कम से कम उसके बाद ही करा पाएंगे ये। अब अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, जब नोटिफिकेशन आएगा उससे 1 महीना आप मान लो। अब आज 14 तारीख हो गई तो 1 महीना आप मान लीजिए, 1 महीने से पहले तो नहीं होगा। CGPDTM वाले बच्चे को क्या करना है वो ध्यान से सुने। जो इसमें हमने पढ़ाया था CGPDTM का बैच आरोहण पर अवेलेबल है, उसमें आपका FT, इंग्लिश, IP, जनरल साइंस में लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस मतलब बायो, जीके, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, ये सब मैंने प्रोवाइड किया था इसमें। इस वाले बैच में मैंने आपको ये सब प्रोवाइड किए थे। साइंस में मैंने आपको जीके, करंट अफेयर, लाइफ साइंस मतलब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, 4 सब्जेक्ट GS के दिए थे। उनके सिलेबस में इन्वायरमेंट नहीं लिखा था तो भी मैंने इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया था कि एक एक दो क्वेश्चन वो और सब्जेक्ट के भी पूछ सकते हैं, और पॉलिटी वगैरह से 2-3 क्वेश्चन आए भी, पर क्योंकि 40 डेज का टाइम दिया था तो वो सब्जेक्ट आप उस समय नहीं कर सकते थे, मैं कराता तो भी नहीं कर पाते, कई लोग इन्वायरमेंट भी नहीं देख पाए होंगे अभी तक। तो CGPDTM वाला जो बैच था उसमें आपका FT, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो रेडी रखो। CGPDTM वाले बैच में मुझे क्या करना है इसमें बता दूं मैं आपको, इसकी क्वेरी बहुत है। इंग्लिश, IP, FT, रीजनिंग, जनरल साइंस में लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। अब इसमें IP के अंदर एक बार ये क्लियर कर दें कि एग्जाम होना कब है, ये क्लियर हो जाए कि एग्जाम होना कब है, तो IP में क्योंकि हमें भी टाइम मिल गया तो कुछ लेक्चर इसमें ऐड करेंगे, कुछ सेक्शन में ऐड करूंगा, और जो ऐड करूंगा भले ये बैच हमने कंप्लीट कर दिया है पर आप ये मत सोचे कि इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम कब कराने वाले हैं, IP वाले सेक्शन में कुछ लेक्चर में ऐड कर दूंगा, जैसे डिटेल में कुछ सेक्शंस वगैरह के लिए आपने पूछा, सेक्शन वगैरह का टॉपिक मैं ऐड कर दूंगा, एक बार क्लैरिटी आ जाए पेपर कब होने वाला है। दूसरा, करंट अफेयर में एग्जाम जब नोटिफाई वो करेंगे कब होना है उसके हिसाब से तय होगा कब तक का डाटा हमें कराना है। अब मान लो 2 महीने बाद कराएंगे तो आज कराने के बाद फिर अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा, मैं इसमें कुछ लेक्चर ऐड कराऊंगा, इसमें भी एडिशन कराऊंगा मैं। तो ये 2 टॉपिक की आपकी क्वेरी है, अब उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। IP को लेकर सेक्शन वगैरह कराने हैं वो मैं ऐड कराऊंगा, करंट अफेयर में भी कुछ टॉपिक ऐड कराऊंगा। तो ये दोनों लेक्चर मैं CGPDTM के बैच में ऐड करूंगा। बैच कंप्लीट हो गया तो भी आप चिंता ना करें, लाइव कराऊंगा मैं इसमें, ठीक है। और CGPDTM वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में ना चले जाएं, मैंने बताया उस डिपार्टमेंट में मैन पावर की ज़रूरत है, पेपर होगा जल्दी होगा, पर उनको भी थोड़ा 10-15 दिन लगता है समय सारा मैनेजमेंट करने में, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कराना उनको भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो टाइम मिल रहा है उसको बिल्कुल वेस्ट ना करें। 10 टेस्ट पेपर CGPDTM के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 10 टेस्ट पेपर का मतलब होगा 1500 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट अवेलेबल आरोहण पर। तो आपके कोर्स के अंदर ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, अलग से भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, जिन क्वेश्चनों में गलतियां कर रहे थे उनको फिर से ठीक करें, मतलब जो एरर थे रेक्टिफाई करें, और सिलेबस में जो पोर्शन रह गया था वो पूरा कर लीजिए। इन्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया हुआ है, इन सब्जेक्ट के अलावा इन्वायरमेंट में मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। FT रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए CGL के पुराने क्वेश्चन लगा सकते हो, FT रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए CGL के पुराने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इंग्लिश के लिए भी हेल्प मिल जाएगी CGL से। तो किस लेवल से क्वेश्चन मैच करेगा, CGL के पुराने क्वेश्चन FT रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। IP जितना मैंने कराया है, क्वेश्चन कराए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आए, सभी ने कहा कि सर बहुत हेल्प हो गई थी, कुछ 1-2 लेक्चर ऐड करने हैं वो मैं इसमें ऐड करा दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें, अब क्योंकि टाइम मिल गया। जनरल साइंस स्टैटिक पोर्शन है, जितना पढ़ाया काफ़ी है, क्वेश्चन आए थे और बने भी थे, 1-1, 2-2 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना।
जीके करंट अफेयर में 1 महीने का डाटा जब पेपर के हिसाब से तय होगा, 1 महीने या 1.5 महीना कितना ऐड करना है डेट के हिसाब से। इन्वायरमेंट ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब बच्चों ने कहा कि सर पिछली बार पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एक तो इनके सिलेबस के हिसाब से वो हमें नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था, मैं अभी भी कह रहा हूँ नहीं करना था। एक एक दो दो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला पूछ देता है कहीं से। हालांकि मैंने पढ़ाते समय कुछ अगल बगल के टॉपिक बताए भी थे, पॉलिटी के, ज्योग्राफी, कुछ कुछ टॉपिक बताए थे, पर पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो टाइम टेकिंग है। अब आपके पास टाइम है। लास्ट टाइम मैंने मना किया था कि 40 डेज के अंदर आप ये नहीं कर सकते थे, अब आप ये सब्जेक्ट कर सकते हो। CGPDTM का जो बैच मैंने बनाया था, जो जो चीज़ें मैंने कही थी सिलेबस के हिसाब से वो सारी प्रोवाइड की। इन्वायरमेंट मैंने एडिशनली और प्रोवाइड कर दिया, अपनी तरफ से इसको भी ऐड कर दिया था। अब कुछ बच्चों की डिमांड है, हम पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, कोई कह रहा है ज्योग्राफी पढ़ना है, कोई कह रहा है हिस्ट्री पढ़ना है। CGPDTM वाले बैच वाले जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये भी करने हैं। अगर मैं उस बैच में ज्योग्राफी ऐड कर दूं तो कोई बच्चा कहेगा पॉलिटी करना है, कोई कहेगा पॉलिटी करना है तो हिस्ट्री छूटेगा। अब क्योंकि एग्जाम की अभी डेट नहीं है, और अगर आप लोगों को और भी एग्जाम देने, स्टेट PCS कल को देना है, CGL देना है, कोई और पेपर भी देना है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं इनका मैंने अलग कोर्स एक बना दिया है, क्योंकि CGPDTM वाले बच्चों की डिमांड थी कि हम अलग से ये करने हैं। इसमें भी क्या किया है, कोई कोर्स सेल करने का पॉइंट नहीं है यहाँ पर। मैं आपको सिंपल ये बताऊँ, सिंगल सब्जेक्ट GST ऐड करके 11 या 1200 रुपये का कुछ बन रहा था, तो तीनों को ऐड कर देते तो स्टूडेंट को 3500-3600 रुपये का पड़ रहा था ये। जो मुझे खुद समझ आ रहा है कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे को कुछ भी फालतू लगाना पड़े पैसा। 3500 रुपये के आसपास कॉस्ट आ रही थी 3 सब्जेक्ट अलग अलग करने में। सिंगल सब्जेक्ट तो सस्ता पड़ रहा है 1100 का GST लेकर, और GST में कंपनी आरोहण कुछ नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट को ही जाना है। मैंने सिंपली क्या किया, तीनों को क्लब करके कॉम्बो बना दिया, ताकि CGPDTM वाले बच्चे को जरूरत हो वो तीनों को कॉम्बो एक साथ कर सकता है। स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइन कराया है। और कॉस्ट को भी मैंने कम से कम समझो काफी नीचे, 3600 की बजाय मैं इसको 2300 के आसपास ले आया, इंक्लूडिंग GST। सिंगल सब्जेक्ट अब आपको 5वीं क्लास के बच्चे के ट्यूशन के बराबर पड़ रहा है, लगभग 750-800 रुपये पड़ रहा है। GST ऐड करके बता रहा हूँ मैं। आरोहण के एंड पर एक्चुअल 650 के आसपास ही आएगा। तो तीनों सब्जेक्ट ऐड करके मैंने इसका कॉम्बो बना दिया अलग से। CGPDTM वाले बच्चे जिसके पास टाइम है और इसके एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे एंड से मैंने कॉम्बो बना के अवेलेबल करा दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, एक ये गैप था कि CGPDTM में ये कुछ क्वेश्चन आए थे, उस टाइम आप नहीं कर सकते थे, 40 दिन में नहीं हो सकता था। अब टाइम है, जिसका बाकी रेडी है पहले तो बाकी सब रेडी कर लेना, वो हो जाए फिर इसके बारे में सोचना, क्योंकि पेपर 2 महीने बाद होगा मान लो, तब तो आपके पास टाइम है। और स्टेट PCS CGL कहीं दोगे तो वहाँ ये पढ़ना पड़ेगा, या नया जो JEE बैच था वो भी कर सकते थे। हर तरह के ऑप्शन बैच आरोहण पर हैं, आप पहले सर्च करके देखिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा बैच आपको सूट कर रहा है, जो आप बैच आपके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो CGPDTM की बात हो गई, नए बैच की बात हो गई। ICT, अब ES वाला हमारा जो बैच है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बैच में 10 मई को स्टार्ट हुआ था। 10 मई को स्टार्ट हुआ था। जो बिल्कुल नया बच्चा बिगिनर कोई ESC सोच रहा हो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ESC में वैकेंसी जिस तरह से घटी है, डिपार्टमेंट हटे हैं, जिनका 50-60% तक सिलेबस तैयार है, जो ऑलरेडी पूरा साल ESC को दिए हैं, उनको ESC जरूर देना चाहिए। अब 4 महीने पहले प्लान मत चेंज करना। तो जो बिगिनर हैं, जो अगले साल ESC सोचेंगे, वो ना सोचें, मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। पर जो शुरू से पूरे साल तैयारी किए हैं, कोचिंग कर चुके हैं, कहीं और पढ़ चुके हैं, अच्छी खासी फीस दे चुके हैं, 50-60% सिलेबस तैयार कर चुके हैं, उनको देना चाहिए, उनकी तैयारी ठीक है। पर CPWD और रेलवे तो पहले हट चुका था, CPWD अब हट गया। तो ESC 10 मई को जो बैच हमने शुरू किया था, 8th सब्जेक्ट उसमें ICT चल रहा है ऑलरेडी। ICT जो चल रहा है वो ESC के लिए भी ओपन कर रखा है। 8 सब्जेक्ट है इनका, 7 सब्जेक्ट हो गए हैं, 8वां ICT चल रहा है, वही 11:30 लाइव मॉर्निंग। और दूसरा सब्जेक्ट इनका चल रहा है मटेरियल साइंस में, थोड़ा सा पार्ट रह गया था कैसर हफीज सर का, जो मैकेनिकल साइड के एरिया थे, मटेरियल साइंस GS में आता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में GS में 10 सब्जेक्ट हैं, उसमें मटेरियल साइंस भी है। तो मटेरियल साइंस का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, वो 7 PM पे कल से स्टार्ट हो गया है। कल एक लेक्चर हो गया है, 14th को एक लेक्चर करा दिया गया है, 13th को, आज 14th को अगला लेक्चर है। तो 2 टॉपिक चल रहे हैं ES वालों के भी, मॉर्निंग ICT, इवनिंग मटेरियल साइंस। इस महीने में उनका ICT तक कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ES वाले बैच का बच रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, ये 2 टॉपिक बच रहे हैं। और एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है सेफ्टी। हैदर सर ने डिजाइन ड्राइंग करा दिया है, सेफ्टी केवल रह गया है।
तो ये टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं और केवल एक पोर्शन सेफ्टी रह रहा है। अक्टूबर में मैं इसको कराऊंगा, अक्टूबर को लेकर इसको कराऊंगा। और जीके करंट अफेयर आप लोगों में करा दिया है। करंट अफेयर में अब आप कहेंगे सर पेपर फरवरी में है, दिसंबर तक का डाटा आएगा। करंट अफेयर दिसंबर में लेक्चर ऐड होंगे, करंट अफेयर दिसंबर में लेक्चर ऐड होंगे। और जो बैच आरोहण पर कंप्लीट हो गए हैं वो बच्चे भी बिल्कुल चिंता ना करें, करंट अफेयर के लिए दोबारा उनको कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो करंट अफेयर के दिसंबर में लेक्चर में ऐड कराऊंगा तो जो बैच कंप्लीट कर चुका हूं उसमें भी वो लेक्चर ऐड कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि हर लेक्चर के पीछे आपको पे करना पड़े। तो करंट अफेयर दिसंबर में जब मैं कराऊंगा तो जो ऑलरेडी कंप्लीट बैच हैं, जो 10th मई का एसएससी का बैच कंप्लीट हो गया या स्टेट पीसीएस का बैच हमने कराया, उन करंट अफेयर में भी ये लेक्चर आगे अपडेट होते जाएंगे। तो 1 साल तक के अंदर जो एग्जाम होना है आपको उनके लिए परेशान नहीं होना। करंट अपडेशन जब मैं कराऊंगा उन लेक्चर्स में भी ऐड कर दूंगा। जैसे कि आईसीटी में पढ़ा रहा हूँ, 10th मई वाले बैच में आप देखना आईसीटी पहले नहीं था, मैंने उसको ऐड कर दिया है। इंग्लिश हिंदी उसका पार्ट नहीं था, उसको हमने ऐड कर दिया है। तो करंट भी जब मैं दिसंबर में कराऊंगा तब उसको एडिशन कर देंगे, ठीक। या करंट के जब जब लेक्चर, जैसे मान लो सीजीपीडीडीएम का पेपर डेट आ जाए और मान लो मैं अगले महीने करंट अफेयर कराऊं तो फिर मैं लेक्चर ऐड करता जाऊंगा। करंट को लेकर यहाँ पर आप चिंता ना करें। ये बात कंप्लीट। एक बैच हमारा 69th बीपीएससी, 69th बीपीएससी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो अगले साल होना है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में होना है। ये बैच हमने 29 मई को शुरू किया था, मई लास्ट में शुरू हुआ था और भाई 3-3.5 महीने में हमको पूरा कराना था क्योंकि इसी महीने लास्ट में बीपीएससी का पेपर है। इस बैच में हम लोगों ने हिस्ट्री करा दिया, पॉलिटी करा दिया, ज्योग्राफी करा दिया, एनवायरनमेंट हो गया, लाइफ साइंस हो गया, जीके एंड करंट अफेयर हो गया। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, लाइफ साइंस, जीके, करंट अफेयर इतना करा चुके हैं इस बैच में। ये जो करा चुके हैं वो सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। इसके बाद इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, बीपीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत पूछता है, जनरल साइंस अच्छा खासा आता है वहाँ पर, ये करा दिया। ज्योग्राफी इसमें रिकॉर्डिंग भी दे रखी है, लाइव जो करा रहा हूँ उसका भी एक्सेस इनके पास है, जो मर्जी कवर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड पॉलीपैरी दे रखा है और लाइव वाला भी करा रहा हूँ वो भी एक्सेस इनके पास है। उसके बाद इतना इस बैच में कराना था हमें। ये बैच जब लॉन्च हुआ था इतनी चीज़ें हमें इस बैच में करानी थी। मैंने अपनी तरफ से इस बैच में एप्टीट्यूड ऐड करा दिया है कि भले वो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं पर उनको सीजीएल देना हो, कोई और एग्जाम देना हो तो कोई अलग से पे नहीं करना पड़े। कुछ सब्जेक्ट मैंने इसमें ऐड करा दिया, एप्टीट्यूड ऐड करा दिया, इंग्लिश ऐड करा दिया है और हिंदी ऐड करा दिया। टेस्ट सीरीज इनकी अलग से थी, अलग से भी अवेलेबल है और इनकी टेस्ट सीरीज इसमें ऐड भी कर दी है। टेस्ट सीरीज इनका अलग से होना था, अब इसमें ऐड भी कर दिया है। तो इतना हमें कराना था इसमें, एप्टी, इंग्लिश, हिंदी, टेस्ट सीरीज ये हमने अलग से जोड़ दिया है जो पहले इसका पार्ट नहीं था। करंट अफेयर जब आगे और लेक्चर होंगे तो उसमें भी ऐड होंगे। अभी बीपीएससी सितंबर में हो जा रहा है और करंट की जरूरत नहीं है। एक मैंने इसमें आईसीटी भी ऐड कर दिया है, कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाते हैं तो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे मान लो एआरओ का पेपर देंगे या सीजीएल देंगे, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे तो आईसीटी उनको भी काम आ जाएगा। इतना अलग से ऐड किया है इसमें और कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की है, पहले वाले कोर्स में ही ये ऐड किए गए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतने में ही सारा कंप्लीट पैकेज आपको मिले। तो यूपी पीसीएस 24 में होना है। यूपी पीसीएस के लिए इसमें क्या ऐड होगा, करंट अफेयर ऐड होगा, करंट अफेयर ऐड करेंगे हम इसमें। टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी ही जा रही है तो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे भी 24 वाले इसको कर सकते हैं। 69 बीपीएससी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 ये चल रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ बच्चों के एंड पे एक पॉइंट मैंने छोड़ा है जो अभी ज़्यादा इसमें हम कुछ करा नहीं पाए हैं क्योंकि मई का लास्ट का बैच था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आधा, 3.5 महीने में इतनी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर केवल एक टॉपिक जो मैंने बिहार वाले बच्चों को बोला है कि बिहार स्टेट लोकल बहुत ज़्यादा इन दोनों एग्जाम में स्टेट लोकल नहीं आता, राजस्थान में बहुत आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। बिहार और यूपी स्टेट लोकल बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, आप उठा के पुराना पेपर देखोगे नहीं आता ज़्यादा। मैंने इन बच्चों को रिकमेंड किया है कि इनको 3 चीज़ें करनी है। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ही लगाना है, काफ़ी क्वेश्चन स्टेट के पुराने से उससे रिपीट भी होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स इनको लगाने हैं बिहार लोकल के लिए, बाकी सब्जेक्ट भी लगा लें, तैयारी पता चल जाएगी। प्रीवियस ईयर जरूर लगाना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कभी भी कोई एग्जाम देने जाओ प्रीवियस ईयर जरूर देखो, सीजीएल हो, जेई हो, एई हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो,
पुराने पेपर जरूर लगाने चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 23, 22, 21, 20 जो अवेलेबल हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिससे करंट ट्रेंड पहले पता चले। तो बिहार स्टेट में प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ही लगाना है, यूपी में भी लगाना है, जितने लगा पाओ उतना बेटर, क्वेश्चन रिपीट होंगे जरूर कुछ ना कुछ। उसके अलावा पीडीएफ मैं बिहार लोकल की पीडीएफ दूंगा, 22 तारीख तक मिल जाएगी, 21-22 तारीख तक मैं कुछ नोट्स इसमें दूंगा बिहार लोकल के बनाकर, वो रीड करना है। नोट्स रीड कर लो या मैं लेक्चर करा दूँ, दोनों एक ही बात है, नोट्स भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, वो देख लूंगा मैं टाइम के हिसाब से। इसके अलावा कोई एक लोकल बुक, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, कोई एक पतली सी लोकल बुक ले लो बिहार लोकल की, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इतने फैक्चुअल आते हैं वो क्लास में नहीं हो पाते। लोकल बुक में कोई फैक्चुअल डाटा वगैरह जो है वो वहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। स्टेट में बस इतना सा पोर्शन, बाकी सारा बना बनाया दे रखा है, सब कुछ कवर्ड है, सिर्फ एक पोर्शन मैंने बताया जहाँ कमी है, और ये अपने एंड से एफर्ट करना पड़ेगा बिहार वाले बच्चों को। लोकल बुक कोई एक ले लो, कई आती हैं, घटना चक्र वगैरह टाइप की कई बुक आती हैं, गलतियाँ ना हो बस। तो लोग सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको हेल्प करेंगे, कई क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, कुछ नोट्स मैं दे दूंगा और कोई एक लोकल बुक, इतने से आपका बिहार लोकल जो थोड़ा बहुत आएगा वो भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो जितना कराया है और जहाँ पर कमी है दोनों चीज़ें मैं साथ साथ बता रहा हूँ। अपने एंड से ये एफर्ट करना पड़ेगा कि 90-95% हम कर रहे हैं, 5% आपके एंड पे करना पड़ेगा। बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा रखा है यहाँ पे बैच एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर भी आप देख रहे होंगे, जितना मैंने कवरेज कराया है एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। साइंस एंड टेक का पार्ट जीके करंट अफेयर में ऑलरेडी पढ़ाया है हमने अच्छा खासा, कुछ साइंस एंड टेक का पार्ट आईसीटी में कवर होता है, वो भी एक्सेस आपको दे दिया। तो साइंस टेक दो जगह से कवर हो जाता है, जीके करंट अफेयर में कराया, नासा इसरो इन सब के बारे में, और कुछ आईसीटी में कवर हो जाएगा, वो भी आपको एक्सेस दे दिया। तो ये स्टेट पीसीएस की बात भी खत्म हो गई। ठीक, तो आरोहन के ऐप पर आप जाएंगे, कोर्सेज आपको सामने नजर आ रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा भी दूंगा मैं। 10 मई का जो बैच था ये कंप्लीट करा दिया, इसमें आईसीटी के लेक्चर ऐड कर रहा हूँ और करंट अफेयर ऐड होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी जूनियर वाला जो इनका सिलेबस है, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, इसकी रिकॉर्डिंग डलवा दी है। आईसीटी अलग से भी अवेलेबल कर दिया। न्यू जीएस बैच जो मैं बता रहा था कि लाइव भी चल रहा है, इसमें प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, ये न्यू जीएस बैच वाला। इसके अलावा देखोगे ज्योग्राफी जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, किसी को केवल ज्योग्राफी करना है वो भी अवेलेबल है। पेटेंट एग्जामिनर सीजी पीडीटीएम वाली ओनली टेस्ट सीरीज करनी है, ये है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री करना है, अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले, ये अवेलेबल है। जीके करंट अफेयर कुछ बच्चे मैसेज लिख रहे थे सर वो कहाँ मिलेगा, जीके करंट अफेयर अलग से अवेलेबल करा रखा है। ठीक है, तो लगभग सब्जेक्ट आप देखोगे मिल जाएंगे। ईएससी का बैच ये रहा, सीजी पीडीटीएम कंबाइंड बैच ये वाला, फीस वीस सब लिख रखी है इसमें, और कुछ बैचेस में डिस्काउंट कूपन वगैरह हैं, कूपन को सेलेक्ट करते हैं तब आता है, जब आप इसमें इनरोल करते हो तो कूपन सेलेक्ट करोगे तो डिस्काउंट कूपन अपने आप ही ऊपर दिख जाता है। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। जो भी क्वेरीज थी, एक कॉमन क्वेरी जो आप लिख रहे थे मुझे लगता है क्लियर हो गई हैं। सीजी पीडीटीएम को लेके फिर बोल रहा हूँ मैं, आईपी के कुछ टॉपिक ऐड करने हैं और करंट अफेयर ऐड करना है, वेट करना है एक बार वो डेट वेट हमें क्लियर कर दे कब एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से, क्योंकि अभी करा दूंगा और पेपर पता लगा 2 महीने बाद हुआ तो फिर दोबारा उसमें ऐड करना पड़ेगा। करंट अफेयर हम उसी समय करंट अफेयर और आईपी दोनों 2-4 दिन में 5 दिन में कवर कर देंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोई भी और ज़रूरत हो कि सर किसी और एग्ज़ाम के लिए कुछ छूट रहा है या कोई ऐसा टॉपिक है जो इसमें नहीं कवर हुआ पर किसी एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोई और ज़रूरत है कि सर आपके एंड से ये भी हो जाता तो अच्छा होता, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगा, कोशिश करूँगा और जो हम करा पाएँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।